हिंदी और उर्दू एक दूसरे की बहनें थी, जिसमें दो आंखें। माफ़ कीजिएगा, ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा है कि सरकार उर्दू पे ध्यान नहीं देती। अब किसने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उर्दू पर ध्यान नहीं देते हैं? पूजनीय महाराज जी उर्दू पर बहुत कायदे से ध्यान देते हैं। जी हाँ भैया, उर्दू और हिंदी दोनों एक जिस्म दो आंखें हैं, दोनों बहनें हैं। बाराबंकी जिले में देखा था गुलजार फाउंडेशन के सचिव गुलजार बानो द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन सैयद अख्तर सगीर जैदी आए थे। इनका स्वागत अभिनंदन हो रहा था और इस दरमियान भैया ये कह रहे थे कि देखो भैया, उर्दू में पढ़ाई करने वालों को स्कॉलरशिप मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, प्रदेश सरकार उनको प्रोत्साहित करती है, स्कॉलरशिप भी देती है। तो सुनो काका बोल रहे थे। क्या कहेंगे, आज बाराबंकी में आए हैं? पहले तो बाराबंकी में हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये उर्दू से जुड़े लोग यहाँ पर एक साथ हैं। उनके बीच अपने आप को पाकर मेरी खुश नसीबी है कि मैं इतनी अजीम शख्सियतों के साथ यहाँ पर हूँ, और ख़ास करके जो बच्चियाँ बैठी हैं और ये हमारी बहनें बैठी हैं, उर्दू से जो उनका लगाव है उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज संविधान दिवस भी है। ये तय कर लें कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। हिंदी और उर्दू एक दूसरे की बहनें थी, जिसमें दो आंखें, एक उर्दू और एक हिंदी। हम साथ थे, साथ हैं। अब हमने कहा कि सैयद अख्तर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि हिंदी भी विलुप्त होता जा रहा है। ना कोई हिंदी पर ध्यान देता है, ना कोई उर्दू पर। आजकल भारत वाले भी अंग्रेज बने जा रहे हैं, वो भी अंग्रेजी बहुत बोलने लगे हैं, टप टप करके बोलते हैं। हिंदी पर तो बातें नहीं करना चाहते, ना उर्दू पर बात करना चाहते। तो देखो ये क्या कहने लगे कि बदनसीबी है भैया, बदनसीबी है हिंदुस्तानियों की कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा माइल है और हिंदी और उर्दू को भूले जा रहे हैं। मैं उर्दू का लोग कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी आम स्कूल जैसे पढ़ाई। माफ़ कीजिएगा, ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा है कि सरकार उर्दू पे ध्यान नहीं देती। अगर सरकार उर्दू पे ध्यान ना दे रही होती तो फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी की तरफ से BA MA करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप और गोल्ड मेडल ना मिलता। अगर उर्दू को फ़रोग देने के लिए सरकार काम ना कर रही होती तो PhD के लोगों को स्कॉलरशिप हम ना देते, गोल्ड मेडल ना देते। आज उर्दू की लाइब्रेरीज कायम हो रही है, तो ये सरकार की देन है और महाराज जी का देन है। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भैया उर्दू पर विशेषकर से ध्यान दे रहे हैं। तब तो देखा तो भैया लोगों को गोल्ड मेडल भी मिलता है और लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता है उर्दू करने पर। और एक साथ ही साथ तनिक सुनो भैया, गुलजार बानो को लेकर के क्या कह रहे थे? एक लड़की है जो लड़ सकती है, जिसने बड़ी मेहनत से, मेरी छोटी बहन की तरह हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से मर्द औरत और बच्चों सबको यहाँ पे जमा करके ये बताया है कि कल भी हम एक थे, आज भी एक है और कल भी इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। अब सैयद अख्तर जी की बातें सुनिए हमने, भैया गुलजार बानो की तारीफ कर रहे थे। इस दरमियान भैया हमने गुलजार बानो से बातचीत की कि क्या कहेंगे, आपके बड़े भैया आए थे और आपको अपनी छोटी बहन बता रहे थे। कार्यक्रम शांतिपूर्वक तो संपन्न रहा, कई लोगों को पुरस्कार भी दिए गए। और कौन कौन से लोग उपस्थित थे, तो सुनो गुलजार बानो क्या कह रही थी। आज हमारे यहाँ फखरुद्दीन अली कमेटी उत्तर प्रदेश भारत सरकार की तरफ से और गुलजार फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा सेमिनार था। उसका उन्वान था उर्दू ज़बान में कौमी यकजहती का शऊर, मतलब भारतीय भाषा महोत्सव। और जितनी जो चीज़ मिलना चाहिए, जो कामयाबी मिलना चाहिए उर्दू को, वो नहीं मिल रही है। इसलिए राष्ट्रीय भाषा के महोत्सव के अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम फखरुद्दीन अली कमेटी की जानिब से कर रहे थे। तो ये हर साल होगा, ये आज पहली बार किया गया था? नहीं, ये उर्दू के लिए काम लगातार होता रहता है और महाराज जी बाकायदा डिपार्टमेंट दिए हैं उर्दू के लिए काम करने के लिए। आज कौन आए थे उनके यहाँ पर? फखरुद्दीन अली कमेटी के चेयरपर्सन चेयरमैन अख्तर सगीर जैदी साहब आए थे। और विशिष्ट अतिथि हमारी डॉक्टर सत्या सिंह जो सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक हैं, वो आई थी। बाकी सगीर नूरी साहब, अंतर्राष्ट्रीय कवि अंजुम बाराबंकी साहब, आदर्श बाराबंकी साहब, बलराम वर्मा साहब, तमाम शोराए कराम आए थे। और हमारी सब बहनें जो भी गंगा जमनी तहजीब को दर्शाते हुए कि हम सब लोग उर्दू और हिंदी बहने हैं, उसको दर्शाते हुए बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा हमारा। अब गुलजार फाउंडेशन की सचिव गुलजार बानो जी की बातें सुनिए आपने भैया। कुछ हो कहो भैया, बेचारी बहुत बढ़िया कार्यक्रम करी। इस दरमियान कई बालिकाएं भी दिख रही थी, बाकी भैया बहुत लोग उपस्थित हैं। कई भैया वरिष्ठ अतिथियों के नाम भी बता रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुभ में सहज खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा देना। बाकी देखा तो भैया प्रदीप सारंग जी भी बैठे हुए थे।